दोस्तों सोलर प्लान, रिफाइनरी और अन्य बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होने के बावजूद भी बाड़मेर जैसलमेर के लोगों को क्यों जाना पड़ रहा है परदेश में जाकर कमाने के लिए, रोज़गार के लिए। सारी कुछ सुविधाएं होने के बावजूद भी स्थानीय नेता क्यों नहीं उठाते हैं यहाँ के लोगों की आवाज़। अभी तक डीएनपी और ओरण के मुद्दे क्यों नहीं हुए हल। ये सारी बातें, यहाँ पर सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी यहाँ के लोग एलएलबी ग्रेजुएट होने के बावजूद भी, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी गाड़ी की आगे वाली सीट ड्राइवरिंग स्टीयरिंग पर क्यों बैठने पर है मजबूर। वो सारी बातें दोस्तों, एक बार वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। तरुण राय कागा और कर्नल मानवेंद्र सिंह के आने से बीजेपी कितनी हो सकती है मजबूत, चाहे कांग्रेस या आरएलबी कितनी होगी कमज़ोर, वो भी सारी बातें। हरीश चौधरी बार बार क्यों कस रहे हैं तंज निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी पर, वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार मित्रों, आप जुड़े हो आपके अपने चैनल जैसलमेर की आवाज़ के साथ। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों पूरे देश में इस समय लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और पूरे देश पर मीडिया की नज़रें हैं, लेकिन एक सीट ऐसी है जो सबसे ख़ास बनी हुई है इस समय, वो है बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सीट। बाड़मेर लोकसभा की सीट है वो सबसे ख़ास इसलिए बनी हुई है कि यहाँ से एक 26 साल का युवक, वो पक्ष और विपक्ष बीजेपी और कांग्रेस दोनों को एक बहुत बड़ी चुनौती दे रहा है। यहाँ से उनकी कई पोस्टें ऐसी आ रही हैं दोस्तों, उनके कई विभिन्न जगहों से उनके जो सभाओं को संबोधित करने वाले वीडियोज़ ऐसे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जहाँ पर हज़ारों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है। जो नामांकन रैली के बाद जो जिस तरह से फाइट बैक बीजेपी या कांग्रेस कर रही है, लेकिन बीजेपी के लोग तो बड़े बड़े कद्दावर नेता उन पर हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के बड़े बड़े काफ़ी नेता हैं जो यहाँ के स्थानीय भी हैं और यहाँ से विधायक भी हैं, वो उन पर ही निशाना साधे हुए हैं दोस्तों। और बीजेपी अपने जो पक्ष के नेता थे, अपने जो पुराने साथी थे, उनको वापस समेटने में लगी हुई है, उनको वापस अपनी तरफ खींचने में लगी हुई है। जिसमें कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल कहें या फिर तरुण राय कागा कहें या ऐसे कई अन्य नेता थे जिन्होंने बीजेपी छोड़कर विभिन्न दलों में चले गए थे, या यूँ के कांग्रेस या आरएलपी या में चले गए थे पिछले चुनाव में, लेकिन उसके बाद भी उन्हें बीजेपी ने अपने पाले में वापस लिया है। और ये बीजेपी के कितने फ़ायदे में रहता है ये भी आने वाला समय बताएगा दोस्तों। लेकिन वोटरों का रुझान किस तरफ है, लोग युवा किस तरफ खींचे चले जा रहे हैं और बुज़ुर्गों का क्या क्या कहना है, वो सारी चीज़ें जो धीरे धीरे करके जो इफ़ेक्ट है वो सामने आ रहा है। बीजेपी कह रहा है कि हमारे पास कोई हमारे को चुनौती नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर बड़े बड़े कद्दावर नामचीन नेता हैं वो वहाँ पर, और चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो या फिर फिल्म स्टार्स हो, उनको भी उतार रही है। लेकिन कहीं ना कहीं खौफ ज़रूर है। लेकिन एक बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता ने जो कल बयान दिया था, कल उनका एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है, तो उन्होंने कहा था कि उसमें से जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं रविंद्र सिंह भाटी, वो ज़्यादा नहीं, प्रति एक विधानसभा से 20-20 हज़ार मत ज़रूर तोड़ रहे हैं। लेकिन अगर 20-20 हज़ार की बात करें तो दोस्तों 2 लाख प्लस मत वो उनके कहने के हिसाब से भी टूट रहे हैं, क्योंकि शुरू से उनके 80 हज़ार तो हैं ही। बाकी अगर 2 लाख मत अगर वो चुनाव हारे या जीते बाद की बात है, लेकिन फाइट ऐसी है कि रविंद्र सिंह भाटी और उमेदवार राम बेनीवाल के बीच में कशमकश को कोई बयान नहीं कर सकता, कोई बता नहीं सकता कि इसमें जीत कौन रहा है। लेकिन युवाओं की पहली पसंद, बुज़ुर्गों की पहली पसंद, उन लोगों की आस बन चुके हैं रविंद्र सिंह भाटी, क्योंकि वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा आज तक। उन रेतीले रेगिस्तान, जो पश्चिमी रेगिस्तान जहाँ से हिंदुस्तान शुरू होता है दोस्तों पश्चिम से, वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा अभी तक। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, 70 से 20 साल यहाँ पर राज करने के बावजूद भी 70 से 75 सालों में वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा जहाँ तक रविंद्र सिंह भाटी पहुँचा है दोस्तों। क्योंकि भाटी की जो दिलचस्पी है लोगों में, इसलिए अभी तक वो जो है, जो दिसावर में लोग जो रह रहे हैं, बाड़मेर जैसलमेर के, बालोतरा के, चाहे गुजरात, सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, हैदराबाद, विभिन्न जगहों पर जाकर उन्होंने सभाएं की। उन लोगों को कहा कि आपको आना है और आपके भाई के लिए आना है। चुनाव में नहीं, रविंद्र भाटी नहीं, आप ही लड़ रहे हो। क्योंकि जहाँ पर देखा जाए दोस्तों के रिफाइनरी बाड़मेर में, चाहे सोलर जो प्लेटें होती है वो जैसलमेर में, चाहे
स्विट्ज़रलैंड जैसी कंपनियां जो फैंस के लिए काम करती है, जैसे लाइटें होती है, जैसे लाइटें हैं वो दोस्तों जैसलमेर में, और बड़े से बड़े माइंस जो जिसके पत्थर निकलते हैं और जैसे टाइलें मार्बल वगैरह वगैरह बनती हैं, वो बाड़मेर जैसलमेर में। फिर भी यहाँ के लोगों को आप देखेंगे, जो यहाँ के लोगों का रोज़गार है 50% लोग वो बाहर जाते हैं, चाहे अन्य जो राज्यों में, गुजरात जैसे कि मैंने आपको बताया पूर्व में गुजरात में जाते हैं, चाहे वो बम्बई में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, हैदराबाद में जाते हैं, चेन्नई में जाते हैं, विभिन्न जगहों पर वो अपने रोज़गार की तलाश में जाते हैं। इतना सब कुछ यहाँ पर होने के बावजूद भी, लेकिन ये माइंस हैं, चाहे वो सोलर विंड हो, चाहे रिफाइनरी हो, यहाँ पर इन्हें जॉब मिलती है दोस्तों। लेकिन सिर्फ वो फॉर्चूनर, स्कॉर्पियो या फिर विभिन्न जो गाड़ियाँ कहें बड़ी बड़ी, उनके आगे वाली ड्राइवर सीट। रविंद्र भाटी उन लोगों का मुद्दा उठा रहा है क्योंकि आज तक उनकी बात किसी ने नहीं की। युवाओं के लिए एक बार एमपी या एमएलए बनने के बाद उन क्षेत्रों में गरीब है वो गरीब ही रह जाता है, और उनके घर तक जो उनके मूल सुविधाएं हैं अभी तक किसी ने नहीं दी है दोस्तों। चाहे वो पानी का हो, चाहे लाइट का हो, चाहे डीएनपी हो, चाहे ओरन हो। काफ़ी दिनों में देखा जाता है कि यहाँ पर जो है वो वोट का बहिष्कार भी किया गया था अभी 1 माह पहले, जैसे कि ओरन को लेकर जैसलमेर में काफ़ी जगहों पर ये वायरल हुई थी बात कि ओरन नहीं तो वोट नहीं। काफ़ी सारी ऐसी ज़मीन है जहाँ पे ज़मीन खाली होने के बावजूद भी यहाँ के लोग हैं जो युवा हैं, पढ़ने लिखने के बाद भी बेरोज़गार हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों में भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े पदों पे जो लोग बैठे हैं वो लोग भी बाहर से आ रहे हैं। यहाँ पर जो स्थानीय नेता हैं उनको करना चाहिए, और स्थानीय नेताओं के रूप में वो मात्र एक रविंद्र सिंह भाटी को अपना आइडल मान रहे हैं, और अपनी उसमें एक आस दिख रही है कि हमें रोज़गार मिलेगा, हमें बाहर जाना नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो लेकिन अभी तक रविंद्र सिंह भाटी पर जो आरोप लगा रहे हैं वो हैं हरीश चौधरी, जिन्होंने बार बार कहा है कि निर्दलीय को कौन लड़ा रहा है, यहाँ से उनका कौन इनके लिए वोट मांग रहा है। लेकिन उनके जो उम्मीदवार बेनीवाल की बाड़मेर में सभा थी, और उसके बाद में उसमें भी उन्होंने आरोप लगाए थे, उन्होंने उन पर तंज कसे थे दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आरोप लगाता हूँ, लेकिन उन्होंने तंज जो कसे थे बिल्कुल साफ साफ कसे थे। उसके बाद में कल जब शिवाना में सभा थी तब भी उन्होंने साफ साफ तंज कसे कि ये सारे फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये बीजेपी की ए टीम है, बी टीम है। लेकिन आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पूर्व में जब बायतू से उनके सामने अमेदाराम बेनीवाल थे तब वो तब आरएलपी में थे, और तब भी वो इसी तरह के ही बयानबाजी होती थी कि ये बीजेपी की ये टीम है। लेकिन उन्होंने तंज जो कसे थे बिल्कुल साफ साफ कसे थे। उसके बाद में कल जब शिवाना में सभा थी तब भी उन्होंने साफ साफ तंज कसे कि ये सारे फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये बीजेपी की ए टीम है, बी टीम है। लेकिन आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पूर्व में जब बायतू से उनके सामने अमेदाराम बेनीवाल थे तब वो तब आरएलपी में थे, और तब भी वो इसी तरह के ही बयानबाजी होती थी कि ये बीजेपी की ये टीम है, लेकिन या फिर कांग्रेस की ये टीम है। लेकिन आखिरकार अमेदाराम बेनीवाल ने हरीश चौधरी का हाथ थामकर जो कांग्रेस में ही चले गए दोस्तों। इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं नेता आपस में गुटबाजी के चलते कुछ भी कह देते हैं, लेकिन उनके वोट डिवाइड नहीं होने चाहिए, उसके चक्कर में बहुत कुछ चलता है। लोगों को सोच समझकर मतदान करना चाहिए दोस्तों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर बड़े बड़े कद्दा और नेता उतारने के बाद कर्नल मानवेंद्र सिंह और तरुण राय कागा, जो तरुण राय कागा चौटन से आते हैं, बीजेपी के विधायक भी रह चुके हैं। उसके बाद में वो उन्हें 2 बार टिकट ना मिली तो उसके बाद में वो बागी बन गए थे। लेकिन तरुण राय कागा के वापस आने से कितना फ़ायदा होगा, कितने जो वोटर हैं वो एससी एसटी के वो वापस बीजेपी में ज्वाइंट होंगे या फिर बीजेपी को वोट करेंगे, या फिर ये भी एक बड़ा सवाल है कैलाश चौधरी को क्या विजयी बना पाएंगे। लेकिन इसके बाद में जब देखा जाए कि कर्नल मानवेंद्र सिंह की वापसी, घर वापसी हुई है, जब उन्होंने कहा था कि ये घर वापसी नहीं है, मूल जहीं पे होता है वो वहीं पे होता है। लेकिन जब उस पर भी कल हरीश चौधरी के दौरान तज भी कसे गए कि हमारे साथ थे, तब हम इज़्ज़त आदर मान सब कुछ दिया, लेकिन वो जहाँ के थे वहीं के रह गए, लेकिन हमने सब कुछ दिया, उसकी कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन दोस्तों रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक हैं, उनका यही कहना है कि हम जीत रहे हैं। लेकिन कर्नल मानवेंद्र सिंह बीजेपी में गए हैं, इससे कितने बीजेपी को फ़ायदा होगा, कितने वोट डिवाइड होंगे राजपूतों के, ये भी बड़ा सवाल है, बड़ा फैक्टर डाला जाएगा, ये भी देखने में ये भी आ रहा है दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों।
बिना समय गवाए वीडियो में तो आपको बताते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी इस समय जो स्थिति बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के अंदर जो बन रही है भाटी की, वो बिल्कुल अभी तक वैसी की वैसी बन रही है। लेकिन कुछ भी हो जाए, इतनी सारी नेता आए बीजेपी के, कांग्रेस के, अभी तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि लोग उतने ही जुड़ते जा रहे हैं, उससे आगे भी जुड़ रहे हैं। लेकिन अभी तक इन बड़े बड़े नेताओं के इल्ज़ाम्स वगैरह कुछ ने कोई असर नहीं डाल पाए हैं। लेकिन आगे इस तरह बरकरार रहता है 26 तारीख तक, तो रविंद्र सिंह भाटी की जीत को कोई रोक नहीं सकता। जय हिंद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो वीडियो दोस्तों, एक बार शेयर अवश्य करना।